Next problem, find current in all branches. This is the given network. First you have to find out currents in all branches. That means pre-modified current find करना है सभी branches का. उसके बाद बोला है कि if 2 ohm resistance, मतलब this resistance, if 2 ohm resistance is changed to 1.8 ohm, then find currents in all branches using compensation theorem. मतलब पहले आपको सबका करंट फाइंड करना है, उसके बाद आप 2 ohm को 1.8 में कन्वर्ट चेंज कर दोगे और फिर वापस से सभी का करंट फाइंड करना है, मतलब फिर से मॉडिफाइड वैल्यूज फाइंड करनी है. तो पहले प्री मॉडिफाइड करंट फाइंड करना है सभी ब्रांचेस का और फिर मॉडिफाइड करंट फाइंड करना है सभी ब्रांचेस का. जैसा मैंने बोला था, दिस इज वन ऑफ द टाइप कि किसी को चेंज करते हैं और सबका करंट पूछते हैं. तो इस प्रॉब्लम में वही किया है कि ये 2 ohm को चेंज किया 1.8 ohm पे और सभी ब्रांचेस का करंट पूछ लिया आपसे. तो अभी तक हम लोड का ही करंट निकाल रहे थे, अब अपने को सबका करंट निकालना है. तो अगेन विल ड्रॉ द 3 डायग्राम्स. पहला प्री मॉडिफाइड नेटवर्क, वही सेम डायग्राम आ जाएगा, 10 वोल्ट, 1.8, 3 एंड 2 ohm. अब सबका करंट यहाँ पे फाइंड करना है. दैट्स व्हाई यू हैव टू मार्क करंट फॉर ऑल ब्रांचेस. तो यहाँ बैटरी से हम मान लेते हैं करंट. तो इस ब्रांच का करंट हमने बोल दिया I1, ये ब्रांच का करंट I2 और ये ब्रांच में आगे जाके इधर हो जाएगा I3. ठीक है, बैटरी से करंट I1, जितने ब्रांचेस है सभी में आपको करंट मार्क करना है. टू मार्क करंट इन ऑल ब्रांचेस. ठीक है, तो यहां से हमने इसमें I1 ले लिया, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया I2 और I3. दिस इज अवर प्री मॉडिफाइड नेटवर्क. ये हो गया अपना प्री मॉडिफाइड नेटवर्क. फिर मॉडिफाइड नेटवर्क में क्या करोगे आप, ये 2 ohm को चेंज कर देंगे 1.8 ohm में. 2 ohm इज चेंज टू 1.8 ohm. बाकी पूरा डायग्राम एज इट इज है. तो ऐसा चेंज करने से क्या होगा, इसका करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इसका ही नहीं सभी का चेंज हो जाएगा. बार बार ये बात बोल रहा हूँ, इसका तो चेंज होगा लेकिन बाकी एलिमेंट्स का भी करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो अपने पास में जो नए वैल्यूज आ जाएंगे करंट के, द न्यू वैल्यूज ऑफ करंट विल बी, जैसे ये ब्रांच का हो जाएगा I1 प्लस डेल्टा I1, I1 प्लस डेल्टा I1. इस ब्रांच का करंट हो जाएगा I2 प्लस डेल्टा I2, I2 प्लस डेल्टा I2. और ये ब्रांच का करंट हो जाएगा I3 प्लस डेल्टा I3, I3 प्लस डेल्टा I3. ये ब्रांच में I2 प्लस डेल्टा I2, I1 प्लस डेल्टा I1, I3 प्लस. अब आपको तीन करंट हैंडल करना है, ऐसा समझ लो. अभी तक सिर्फ आप लोड करंट हैंडल कर रहे थे, जिसको चेंज कर रहे थे उसका करंट. अब सभी ब्रांचेस का करंट आ गया. दिस इज I1 प्लस डेल्टा I1. ये हो गया, पहले I2 था, अब क्या हो गया I2 प्लस डेल्टा I2. ये पहले I3 था, अब हो गया I3 प्लस डेल्टा I3, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, देन वी हैव टू गो फॉर कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क. कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क में हम क्या करते हैं, गिवन सोर्स को डेड, यहाँ 10 वोल्ट सोर्स था उसको डेड कर दिया और एक नया सोर्स लगाते हैं हम लोड के साथ सीरीज में. लोड को ना यहाँ पे जिसको चेंज किया, चेंज किसको किया हमने, 2 को क्या बना दिया 1.8. सो दिस इज आवर लोड. तो इसके सीरीज में एक नया वोल्टेज सोर्स आ जाएगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स. जैसे आप बोलोगे I इंटू डेल्टा ZL, बट वो नहीं होगा. I कौन है, व्हाट इज I इज द प्री मॉडिफाइड करंट इन लोड. तो प्री मॉडिफाइड करंट देखो लोड में क्या है, 2 ohm अपना लोड है, 2 ohm को हमने चेंज किया 1.8 ohm में. 2 ohm का प्री मॉडिफाइड करंट कौन है, I3. सो हियर यू हैव टू राइट I3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ZL. अभी तक I इंटू डेल्टा ZL इसलिए हो रहा था क्योंकि अपने लोड का जो प्री मॉडिफाइड करंट है वो I होता था. बट यहाँ तीन करंट है, ध्यान रखो. I तो है ही नहीं इस प्रॉब्लम में. तो लोड करंट लेते हैं यहाँ पे I3 इंटू डेल्टा ZL, जिसको आप चेंज करते हो. 2 को चेंज किया 1.8 ohm में, तो 2 का प्री मॉडिफाइड करंट क्या था, I3. तो कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, I3 इंटू डेल्टा ZL, वेयर I3 इज द लोड करंट. लोड यानी जिसको चेंज किया वो रहता है 1.8. अब इसके भी हम करंट्स मार्क कर लेते हैं. और पोलैरिटी इसका प्री मॉडिफाइड करंट कैसे जा रहा है, देखो I3 डाउनवर्ड. हमेशा हम I देखते थे, अब किसको देखोगे, I3 को लोड करंट डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड जाते हुए वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिख देंगे. और इसका सर्किट के करंट कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क हमें क्या देता है, चेंज इन करंट्स. तो यहाँ I1 था, यहाँ हो गया I1 प्लस डेल्टा I1. तो इसमें अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ डेल्टा I1. यू विल गेट ओनली डेल्टा I1. इस ब्रांच में ओनली डेल्टा I2 और ये ब्रांच में ओनली डेल्टा I3. सब चेंज इन करंट सभी ब्रांचेस के आपको मिल जाएगी, डेल I1, डेल I2, डेल I3. डायरेक्शन हमने अज्यूम किए थे, उस हिसाब से मार्क कर लिए. अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम. स्टार्ट द प्रॉब्लम. स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट. अच्छा, इसके पहले के प्रॉब्लम में हम सिर्फ लोड का प्री मॉडिफाइड करंट फाइंड करते थे, यहाँ सबका फाइंड करेंगे. टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट्स फ्रॉम फिगर ए. फिगर ए को सॉल्व करेंगे. अगेन फिगर ए सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मेश. तो यहाँ पे हम 2 करंट मान लेंगे, मेश 1. मेश 1 हमेशा I1 लेते थे, आज IA लेंगे क्योंकि I1 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, समझ में. और मेश 2 में करंट मान लेंगे IB. जो अपना I1 होता था वो IA है और I2 क्या हो गया IB. नेम थोड़े से अलग कर लिए क्योंकि हमने ऑलरेडी I1, I2, I3 यूज कर लिए. नाउ यहाँ पे हम मेश लगा देते हैं. अब देखो 4.8 -3 -3 और मेश 2 में टोटल क्या आ जाएगा 5. 2 मेश करंट IA IB
और वोल्टेज आई के डायरेक्शन में 10, आईबी में क्या रहेगा 0, मेश 2 में 0, मेश 1 में 10। अब ये तो देखो यहाँ पे कोई जे वाले वैल्यूज नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, आप डायरेक्टली इसको फीड करो कैलसी में, दो इक्वेशन वाले इसमें, और यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ आई एंड आईबी। सीधा दो वेरिएबल आ जाएंगे आपके आई और आईबी। आई की वैल्यू आ जाएगी 3.33 एम्पियर और आईबी आ गया 2 एम्पियर्स ना। एक बार आपके पास मेश करंट्स आ गए तो आप इस डायग्राम के सब करंट फाइंड कर सकते हो। अब देखते हैं वन बाय वन यहाँ देखेंगे ना। I1 यानी आई रहेगा, आई ऐसा घुमाए हमने क्लॉकवाइज, और I1 यानी कि क्या रहेगा I1 इज इक्वल टू आई, सो I1 इज इक्वल टू आई। ये सब प्री मॉडिफाइड करंट्स निकल रहे अपने 3.33 एम्पियर। फिर I2 देखते हैं, I2 कैसा जा रहा है डाउनवर्ड, और इस ब्रांच में दो करंट और है, IA नीचे और IB ऊपर, IA नीचे और IB ऊपर। तो इसका मेरा टोटल करंट या तो IA माइनस IB होगा या IB माइनस IA, लेकिन मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा एज पर द डायरेक्शन रिक्वायर्ड। मुझे I2 कैसा चाहिए डाउनवर्ड, तो आप डाउनवर्ड जो जा रहा है उसमें से माइनस करो, मतलब रिजल्ट क्या रहेगा IA माइनस IB। सो यू विल राइट IA माइनस IB। समझ में आया IA माइनस IB क्यों किया? वैसे हम बोलते हैं लार्जर माइनस स्मॉलर, बट यहाँ पे वो रूल भी नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन देख के सब्ट्रैक्शन करना है। आपको रिजल्टेंट करंट चाहिए डाउनवर्ड, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो डाउनवर्ड जा रहा है उसमें से माइनस करो। डाउनवर्ड कौन जा रहा है IA माइनस IB, और सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, I और IB अपोजिट है, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर मैं IA माइनस IB करूंगा तो फाइनल करंट डाउनवर्ड जाएगा, और IB माइनस IA करूंगा तो फाइनल करंट अपवर्ड जाएगा। मुझे फाइनल करंट क्या चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए, दैट्स व्हाई IA माइनस IB। देन I3 तो क्लियर कट है, I3 की वैल्यू क्या रहेंगी IB के बराबर, I3 इज इक्वल टू IB इक्वल टू 2 एम्पियर। देन स्टेप 2 टू फाइंड द कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स, उसका फार्मूला होता है I इंटू डेल्टा ZL, बट यहाँ पे क्या रहेगा I3 इंटू डेल्टा ZL, क्योंकि लोड करंट I3 है, प्री मॉडिफाइड करंट लोड का I3 है, I3 इंटू डेल्टा ZL। देख लो I3 की वैल्यू कितनी आई थी अपने 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ZL, मतलब चेंज इन लोड, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 1.8 माइनस 2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस 0.4 वोल्ट। यहाँ लिख देंगे वैल्यू ये माइनस 0.4 वोल्ट्स। अब देखते हैं स्टेप 3 और स्टेप 4। नाउ स्टेप 3 टू फाइंड चेंज इन करंट फ्रॉम फिगर सी। चेंज इन करंट्स के लिए हम किसको सॉल्व करते हैं, कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क को। सो अगेन यहाँ पे मैंने दो करंट अज्यूम कर लिया, IA और IB, मेश करंट्स IA एंड IB इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, IA एंड IB। अगेन नेम I1 I2 नहीं ले सकता हो क्योंकि I1 I2 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, सो IA एंड IB ले लिए। फिर हमने मेश मैट्रिक्स बना लिया डायरेक्ट, देख लो यहाँ पे 1.8 प्लस 3, मेश 1 में टोटल कितना आएगा 4.8, 1 और 2 के बीच में 3 है माइनस 3 लिखेंगे, 2 और 1 के बीच में भी 3 है माइनस 3 लिखेंगे। मेश 2 का टोटल अगेन 1.8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4.8। प्रीवियस पार्ट में 5 था, बट अभी ये 1.8 का क्या कर दिया, 2 का क्या कर दिया 1.8, सो दैट्स व्हाई 3 प्लस 1.8 कितना हो जाएगा 4.8। देन 2 मेश करंट्स IA IB, और फिर IA और IB के डायरेक्शन। मेश 1 में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, सो विल राइट हियर 0। मेश 2 में IB के साथ अगर जाते हैं तो माइनस, प्लस से माइनस, माइनस साइन, और सोर्स की वैल्यू निगेटिव है, सो माइनस ऑफ माइनस 0.4 क्या हो जाएगा प्लस 0.4। फिर आप देख लो अगेन सिंपल वैल्यूज है, इसमें जे वगैरह नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, डायरेक्ट फीड करो आप दो इक्वेशन में और आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे IA और IB। यू विल गेट द मेश करंट IA, फर्स्ट वेरिएबल 0.0853 और सेकंड वेरिएबल 0.1366, ये आंसर्स आ जाएंगे। अब ये दोनों यूज करके हम सारे चेंज इन करंट्स फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट डेल्टा I1, डेल्टा I2 एंड डेल्टा I3। देखते हैं रिलेशन। नाउ डेल्टा I1 यानी डायरेक्ट IA रहेगा, क्योंकि जिस ब्रांच का करंट डेल्टा I1 है उसी ब्रांच का करंट IA भी है, और दोनों का डायरेक्शन भी मैच हो रहा है। सो विल राइट हियर डेल्टा I1 इज इक्वल्स टू IA, सो दैट विल बी 0.0853। फिर डेल्टा I2, अगेन ये ब्रांच में देखोगे डेल्टा I2 है, पर इसमें दो करंट है IA और IB, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉम्पनसेशन थ्योरम में आपको डायरेक्शन पता होती है, तो जो सब्ट्रैक्शन करते हो डायरेक्शन के हिसाब से, वैल्यूज देख के नहीं। बाकी रूल ऐसा है कि लार्जर करंट माइनस स्मॉलर करंट, बट यहाँ पहले से ही डायरेक्शन फिक्स है इस करंट का डाउनवर्ड, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, डाउनवर्ड करंट माइनस अपवर्ड करंट। तो डाउनवर्ड कौन जा रहा है IA और माइनस IB, IA माइनस IB। भले IA यहाँ पे छोटा है IB से, लेकिन ये डायरेक्शन के हिसाब से सब्ट्रैक्शन होगा इन कॉम्पनसेशन थ्योरम। हमें इधर जाने वाला करंट चाहिए, तो इधर जाने वाला करंट चाहिए मतलब डाउनवर्ड जाने वाला। डाउनवर्ड जाने वाला करंट फाइंड करने के लिए आपको डाउनवर्ड करंट को लार्जर मानना पड़ेगा, नहीं है तो भी। तो फार्मूला क्या लिखोगे, IA माइनस IB, so it is minus 0.0513। देन डेल्टा I3 कैलकुलेट करोगे, डेल्टा I3 तो डायरेक्ट दिख रहा है, डेल्टा I3 ये ब्रांच का करंट डाउनवर्ड, और ये ब्रांच का दूसरा करंट हमने क्या बनाया IB, मतलब डेल्टा I3 विल बी इक्वल टू डायरेक्टली IB, दैट इज 0.1366 एम्पियर। ये आ गए आपके पास चेंज इन करंट्स, ये अपने क्या है चेंज इन करंट्स, चेंज इन करंट्स मिल गए अपने को सभी ब्रांचेस के। अब इनको हम प्री मॉडिफाइड करंट के साथ ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएंगे, मॉडिफाइड करंट्स। तो स्टेप 4 देखिए, टू फाइंड मॉडिफाइड करंट्स।
मॉडिफाइड करंट का फार्मूला, सबका मॉडिफाइड करंट क्या है, I1 प्लस डेल्टा I1, I2 प्लस डेल्टा I2, थर्ड ब्रांच का I3 प्लस डेल्टा I3। आपके पास I1 I2 I3 और डेल I1 डेल I2 डेल I3 भी पुट कर दो। I1 देखो स्टेप 1 में मिलेगा आपको 3.33 और डेल I1 अभी कैलकुलेट किया 0.0853, रिजल्ट आ जाएगा 3.4153 एम्पियर्स। फिर सेकंड ब्रांच का मॉडिफाइड करंट I2 प्लस डेल्टा I2, स्टेप 1 में I2 देख लीजिए 1.33 है और डेल्टा I2 की वैल्यू दिस इज डेल्टा I2 माइनस 0.0513, सॉल्व करके आ जाएगा ये 1.2787 एम्पियर्स। और थर्ड ब्रांच का मॉडिफाइड करंट I3 प्लस डेल्टा I3, फर्स्ट स्टेप में देखिए I3 की वैल्यू 2 एम्पियर है प्लस और डेल I3 कितना है 0.1366, सो ये आ जाएगा 2.1366। सो दिस इज हाउ यू गेट द करंट्स इन ऑल ब्रांचेस। ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया कॉम्पनसेशन थ्योरम का, कि जिसमें एक लोड को चेंज करते हैं और सबका करंट पूछते हैं, तो आपको सभी में करंट मानना पड़ेगा I1 I2 I3। जैसा आप सिंगल करंट हैंडल करते थे वैसा आप इन सब करंट को हैंडल करेंगे। स्टेप पूरा सेम है, जैसा सिंगल करंट के लिए करते हैं वैसा ही पूरा सॉल्व करना है आपको प्रॉब्लम।